प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, हालेलुया। सो थोड़े इंटरनेट की दिक्कतें चल रही थी, इसलिए मुझे 2-5 मिनट आगे चला गया है। कोई बात नहीं, आइए जल्दी से हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को शुरू करेंगे। लेट्स प्रे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। प्रभु आपके अनुग्रह और दया के लिए प्रभु यीशु मसीह की आपने हमें खूबसूरत अवसर दिया प्रभु कि इस आराधना में हम जुड़ पाए। प्रभु इंटरनेट की दिक्कतें तो आती रही है प्रभु, और आ भी रही है, परंतु आपने हमें अनेक जरिए दिए हैं प्रभु। आपने प्रभु हमारे लिए सारे मार्ग खुले रखे हैं प्रभु यीशु, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आज की शाम की सभा प्रभु बिना रुके, बिना किसी गड़बड़ी के प्रभु चलती रहे, और आपकी बड़ी महिमा आज के शाम के समय होने पाए प्रभु। हमारे गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु मान, महिमा, आदर, गौरव आपको मिले प्रभु। जितने भी आज की आराधना में प्रभु अपनी जरूरतों को लेकर जुड़ते हैं प्रभु, अपने दया के भंडार से उनकी हर जरूरतों को भी पूरा कीजिए प्रभु यीशु। प्रभु जैसे आज तक आपने हमको संभाला प्रभु, आगे भी प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पर बना रहे। अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। सो आइए आज की सभा को हम जैसे प्रार्थना के साथ शुरू किए हैं, गीतों को गाएंगे, और आज शैरोन और उनका परिवार हमारे साथ में मिलकर इन गीतों में हमारी अगुवाई करेंगे। सो ये शैरोन, यू कैन स्टार्ट। मामा आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है शैरोन। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने फिर एक बार मुझे प्रेजेंट वर्शिप करने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। और सुनील मामा का भी मैं धन्यवाद बोलती हूँ, उन्हें फिर एक बार हम लोग को प्रेजेंट वर्शिप करने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आइए हम पहला गाना गाएंगे, ऑल टू जीसस आई सरेंडर। All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will never love and trust in His presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worthy pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender, make me Savior, holy thine. Let me feel Thy Holy Spirit, truly known that Thou art mine. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name.
I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. आइए हम दूसरा गाना गाएंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिस हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिस हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू तू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आमेन। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक अच्छी आराधना की मैं कहूँगा कि शहरों की तरफ से एक मतलब कठिन गीत है, परंतु एक अच्छी कोशिश मैं कहूँगा, क्यों ना कठिन गीतों को गाकर हम अपने जो स्किल को और भी बढ़ाएं। सो सराहना करते हैं शायरों का कि एक ऐसा गीत लिया, लेकिन चाहेंगे हम लोग सब कि और भी हम लोग उन्नति पाएं, जैसे शायरों ने गीतों को जो लेकर आज की आराधना में एक रिस्क उठाया, मैं कहूँगा कि एक अच्छी उन्नत रीति से गाने के लिए। कोई नहीं, चलो हम सब उनकी तारीफ करते हैं और समय है कि हम एक प्रार्थना के साथ अपने वचन में आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा आज वियाना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी और इसके वियाना के प्रार्थना के चलते हम फिर संदेश में आगे बढ़ेंगे। Yes, Viana. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord Jesus. Jesus, we thank you for this beautiful evening. We thank you for this beautiful time. We thank you for this beautiful day that you've blessed us, Lord Jesus. Thank you so much for gathering all of us together here to praise your name and to glorify your name, to learn more about you, Lord Jesus. Thank you so much for the beautiful worship that we did right now, Lord Jesus, with Sharon, Lord. Lord Jesus, I pray for all of us present here, Lord, for all of their lives, Lord Jesus. You bless them all abundantly, Jesus, so that they might be glorifying you always, Lord Jesus. Help us to glorify you in all the ways that we can, Lord Jesus. Bless all of our lives, Lord Jesus. The people who are watching through Zoom and through YouTube, I submit all of them into your hands, Lord. You do your marvelous works through them, Lord Jesus. Use all of us for your glory alone, for your kingdom alone, Lord Jesus. And Jesus, I submit the further thing into your hand, Lord Jesus. Whoever preaches today might be from you, Lord Jesus, and you help us to go accordingly on it, Lord Jesus. And I submit everything into your hands. I submit this prayer in the most mightiest name of my Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. Amen.
आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए, समय है हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। पास्टर राज मसीह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। लेट्स वेलकम पास्टर राज मसीह जी। आप अपने संदेश को शुरू कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया ब्रदर, प्रभु की दया से सब अच्छे हैं। आज समय कम है इसलिए मैं जल्दी से शुरू करना चाहता हूँ। यस। तो हम आजकल एक टॉपिक पे चल रहे हैं और वो है बिब्लिकल फाइनेंस, और हिंदी में उसको कहते हैं बाइबल की अर्थव्यवस्था। और बीते 3 दिन से मैं आपको 5 पॉइंट मैंने बताए हैं आशीष पाने के कारण, कि किस कारण से हम किस प्रकार से हम आशीष पा सकते हैं। आशीष पाने के प्रकार, किस प्रकार से हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। मैंने 5 पॉइंट बताए थे। पहला बताया था दशमांश देकर, दूसरा बताया था दान देकर, और तीसरा मैंने बताया था अभी आपको थर्सडे को प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करके। हालेलुया। तो आज हम चौथे पॉइंट पर आ चुके हैं, और चौथा पॉइंट है परमेश्वर के दास का आदर करके, और आखिरी और 5वां पॉइंट है प्रभु यीशु मसीह की संगति करके। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा और पूरा मैसेज सुनिए। पेंसिल कॉपी लेकर बैठिए ताकि आप जो भी मैं बता रहा हूं वर्सेस, वो आप लिख सकें और आपके जहन में वो रहे, आप उसको याद रखें। आप इस वचन का प्रचार भी कर सकते हैं कहीं पर भी। तो आइए शुरू करते हैं, परमेश्वर के दास का आदर करके। आज हम चौथे पॉइंट पर आ गए हैं, और वो पॉइंट है परमेश्वर के दास का आदर करके हम परमेश्वर से आशीष या उसका आशीर्वाद हम पा सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले इब्रानियों 7 अध्याय और उसके 7 पद में पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। इब्रानियों 7 अध्याय और उसका 7 पद। हालेलुया। हम देखेंगे, जॉय मेरे साथ है, जॉय पढ़े। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। हालेलुया। लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। संदेह का मतलब होता है शक। इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है। छोटा जो है वो बड़े से आशीष पाता है। तो छोटे जो हैं, जो पास्टर लोग हैं बड़े, उनके साथ अगर जुड़े रहेंगे, प्रभु के दास के साथ अगर जुड़े रहेंगे, तो वो भी आशीषित होंगे। हम देखते हैं पुराने नियम में एक भविष्यवक्ता है जिनका नाम है एलिया, और एलिया नबी के साथ एक उसका दास रहता है हमेशा, जिसका नाम है एलीशा, और वो साथ साथ रहता है। और उसने एलिया से मांगा कि मैं चाहता हूं कि मुझे दुगना अभिषेक मिले। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वैसा ही हुआ। एलिया के उठाए जाने के बाद एलिया ने 7 आश्चर्य कर्म किए थे, लेकिन एलीशा ने 14 आश्चर्य कर्म किए, दुगना भाग उसको मिला। और जैसे कि इब्रानियों 7 अध्याय और उसके 7 पद में हमने पढ़ा है कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। लिखा है इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे गलातियों 6 अध्याय और उसका 6 और 7 पद पढ़े, वहां पर क्या लिखा है। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। बस 6 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा गलातियों 6 अध्याय के 6 पद में, वहां पर लिखा है कि जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। वचन के सिखाने वाले जो हैं उनको सब अच्छी वस्तुओं में भागी करे, उनको हिस्सेदार बनाए, उनको सम्मिलित करे अपने साथ अच्छी वस्तुओं में। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, आज कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और अभी हम आगे धीरे धीरे चलेंगे, और समय होते तक, जब समय हमारा समाप्त होगा,
तब तक आप जान जाएंगे कि परमेश्वर के दास का आदर करना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। और जब हम परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, परमेश्वर के सेवक का हम जब आदर करते हैं, तब परमेश्वर हमें किस प्रकार से आशीषित करता है। हालेलुया। और हम देखते हैं मरकुस 9 अध्याय और इसके 41 पद में देखेंगे क्या लिखा है। मरकुस की पत्री 9 अध्याय और इसका 41 पद, वहां पर देखें क्या लिखा है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोए। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब कोई प्रभु का दास आपके घर आता है या आपसे मिलने आता है, कहीं पर भी, ऑफिस में, घर में या कहीं पर भी, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु के दास लोगों से प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि कोई तुम्हें एक कटोरा पानी इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो। और प्रभु के दास वो मसीह के ही हैं। हालेलुया। लिखा है कि कोई यदि तुम्हें एक कटोरा पानी इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। वो प्रतिफल हमको आशीष के रूप में मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात का। वो प्रतिफल हमको परमेश्वर देगा, और जब हम परमेश्वर के दास लोगों का आदर करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं, अगर मैं एक वचन और मुझे ध्यान में आ रहा है, मैं उसको पढ़वा के फिर मैं आगे चलूंगा। यह है पहला तीमुथियुस 5 अध्याय और उसका 17 पद देखें क्या लिखा है। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वो जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दोगुने आदर के योग्य समझे लिखा है कि जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के दास लोग अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा प्रबंध करते हैं। प्रबंध क्या, ये नहीं कि खाना पीना रख दिया, वो प्रबंध नहीं। वचन सुनाने का प्रबंध, आराधना स्तुति का प्रबंध, प्रार्थनाओं का प्रबंध, ये प्रबंध, सारी आत्मिक बातों की यहाँ पर जिक्र है। यहाँ लिखा है जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो दुगने आदर के योग्य समझे जाए। हालेलुया। दुगना आदर देने के लिए आज्ञा दी गई है। यहाँ पर ये एक आज्ञा है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर हम इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि पाप जो है वो आज्ञा का उल्लंघन ही है। अगर हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम पाप करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि दुगने आदर का योग्य समझे जाए। दुगना का मतलब क्या है? क्योंकि एक तो उनका पद, एक उनका ओहदा, जिस पोस्ट पर जो प्रभु के दास लोग हैं, वो इस लायक है कि उनको आदर दिया जाए। हालेलुया। उनको आदर दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रभु उनके साथ रहता है। हालेलुया। प्रभु उनके साथ रहता है, इसीलिए दुगना आदर उनको देना चाहिए परमेश्वर के दास लोगों को। अगर हम लूका 10 अध्याय में पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह ने के विषय में लिखा है कि यीशु मसीह ने 70 चेले और नियुक्त करे और 2-2 करके उनको अपने आगे भेजा, और जिस गांव में वो आप जाने को था, अपने आगे उनको 2-2 करके भेजा। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग कहीं जाते हैं, प्रभु के दास लोग कहीं जाते हैं, तो पीछे प्रभु यीशु मसीह का भी वहां पर आगमन होता है, वहां पर उपस्थिति होती है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं, लूका 10 अध्याय में लिखा है, पहले पद से अगर हम पढ़ें तो। यहाँ पर हमने 2-3 वचन देखे। अभी पहला इब्रानियों 7:7 में हमने पढ़ा कि इसमें कोई शक नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। हालेलुया। गलातियों में हमने पढ़ा कि हम हर एक भली बात में, अच्छी बात में सिखाने वाले को भागी करें। और हमने पढ़ा मरकुस 9 अध्याय और उसके 41 पद में कि यदि कोई तुम्हें एक कटोरा पानी इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोएगा। तो वो प्रतिफल हमको परमेश्वर देगा। हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के दास लोगों का आदर करना है। बहुत बार क्या होता है, यहाँ पर मैं एक बात और आपके साथ करना चाहता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि कांग्रीगेशन के जो लोग होते हैं, कलीसिया के जो लोग होते हैं, वो पास्टर के जीवन को देखते हैं और कहते हैं कि ये तो ये है, ये तो वो है, जबकि ये काम कलीसिया का नहीं है, ये काम परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने ही वहां पर खड़ा किया है। क्या नहीं करते हैं परमेश्वर के दास लोग? हालेलुया। आइए एक वचन में पढ़ के उसके बाद भजन संहिता में से निकालेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे ये बताना चाहता हूँ आज कि जब हम परमेश्वर के दास लोगों का आदर करते हैं, उस समय
परमेश्वर किस अद्भुत रीति से हमें आशीष देता है। भजन संहिता 134 और उसमें 3 पद हैं, तीनों पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? 1, 3, 4। हे यहोवा, हाँ। हे सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। हालेलुया। लिखा है कि हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। यह है प्रार्थना करना, क्योंकि रात भर, रात को चाहे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी अगर फोन आएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि पास्टर लोग प्रार्थना ना करें। हालेलुया। हर समय फोन ऑन रहता है, लोग प्रार्थना करवाते हैं। और क्योंकि कलीसिया को एक सहायक दिया गया है, एक अगवा दिया गया है कि वो उनकी देखभाल करे, अपनी कलीसिया की, अपने भेड़ों की वो देखभाल करे। तो बहुत ही ये बहुत गंभीर बात है कि हम अपने जो हमारा जो अगवा है, जिसे परमेश्वर ने हमारे बीच में खड़ा किया है, हम उसका दुगना आदर करें। वो क्यों? क्योंकि वो इस लायक है। हालेलुया। एक तो उनका पद, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह हर समय हर पल उनके साथ रहते। हालेलुया। आइए हम देखेंगे, आज 2 चैप्टर में आपको पढ़वाऊंगा जल्दी से, और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जब हम परमेश्वर के दास लोगों का आदर करते हैं तब कैसे हम आशीषित होते हैं। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम एलिया के बारे में देखेंगे। निकाल लीजिए मेरे साथ। हालेलुया। पहला राजा 17 अध्याय और इसके 8 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। आपके पास बाइबल है, आप बिल्कुल उंगली लगाकर उससे शब्द ब शब्द पढ़ते रहिए और देखिए, आपको समझ में आएगा कि वहां लिखा क्या है, परमेश्वर का वचन क्या हमें समझाना चाहता है। हाँ, पढ़ो बेटा। 17 की 8 आयत से पढ़े, क्या लिखा है? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हाँ। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हाँ। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की बीन रही है, लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। हाँ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। बस। हालेलुया। यहाँ पर अगला हिस्सा में बाद में पढ़वाऊंगा। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा क्या यहाँ पर वचन है। देखिए, यहाँ लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। ठीक है। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। एक आज्ञा उसके पास आई है। देखिए, परमेश्वर हमें आज्ञा देता है अपने दास लोगों का आदर करने के लिए। और वचन में लिखा है इब्रानियों 3 अध्याय और उसके 7 पद में और 4 के 7 पद में कि आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। तो हमारे मन में एक बात आएगी कि हम अपने पास्टर का, अपने जो परमेश्वर को जो दास है, कोई भी हो वो, उनका हम आदर करें, उनके लिए हम ये करें, हम उनके लिए वो करें। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने क्या कहा, एलिया से बातचीत करके कहा, क्या कहा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे को खिलाने की आज्ञा दी है। ये कितनी बड़ी बात है, जबकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है ना। और आगे लिखा है, सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेकर आना। अब देखिए, उसने एक डिमांड रखी, क्योंकि परमेश्वर ने तो एलिया को कह दिया था कि मैंने उसको आज्ञा दी है, वो तुझे वहां पर भोजन कराएगी। ये वही एलिया है जिसको कौओं ने भी भोजन खिलाया था। यहाँ पर एक विधवा को परमेश्वर ने आज्ञा दी है, और इसी विधवा का जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने भी नए नियम में किया है। अगर हम पढ़े लूका 4 अध्याय और उसके 25 पद में,
तो वहां पर क्या लिखा है, हालेलुया, ये प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात का यहाँ जिक्र किया है कि और मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री का जिक्र कर रहे हैं अपने प्रचार में, क्योंकि यहाँ पर 3.5 साल का जो है वो अकाल पड़ा था, और इस अकाल के समय में कौन होगा जो दूसरों को खिला देगा। हालेलुया। हम देखते हैं एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी जब हम पढ़ते हैं, जब उसने अपना सब कुछ लुटा दिया तो उसके पास कुछ नहीं रहा, और क्या हुआ, वो सुअर चराने लगा, और जो सुअर खाते थे वो खाता था, और वहां लिखा है कि उसे कोई भी कुछ नहीं देता था। क्यों? क्योंकि वहां पर बड़ा अकाल पड़ा। कोई कुछ नहीं देगा। अकाल अगर पड़ा है तो हम अपना देख लें या तुम्हें देख लें। हम एलीमेलेक को देखते हैं रूत की पुस्तक में कि जब अकाल पड़ा यरूशलेम में तो वो डर के मारे कहाँ चला गया? मोआब में चला गया। तो अकाल का एक भय, एक मनोवैज्ञानिक डर हमारे अंदर होता है कि अगर आज हमने खत्म कर लिया तो कल हम कैसे जिएंगे। तो वही डर उसके उस उड़ाऊ पुत्र के अंदर भी था, वही डर एलीमेलेक के अंदर भी था। लेकिन यहाँ पर एक विधवा है जिसको परमेश्वर आशीष देना चाहता है। उसने क्या किया, आइए देखते हैं। वहां पर लिखा है कि एलिया ने उससे कहा कि मेरे लिए एक रोटी भी बनाते लाना, और उसने उससे कहा कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। अब ध्यान से सुनिए, क्या है उसके पास? मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है उसके पास। और लिखा है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम खाएं और फिर मर जाएं। क्योंकि पता है उसको कल तो अकाल, इतना बड़ा अकाल वहां पर पड़ा है, 3.5 साल का अकाल है, और आज खा लेंगे तो कल के लिए उनके पास है ही नहीं, कोई कमाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकाल पड़ा है वहां पर। तो उसने यही सोचा था कि आज हम खा लेंगे, उसके बाद हम कल मर जाएंगे। एलिया ने उससे कहा, ध्यान से सुनिए क्या कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चूकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। ये है आशीष, ये है वो परमेश्वर का आशीर्वाद, जब हम परमेश्वर के दास लोगों का आदर करते हैं, और वही करते हैं जब जो परमेश्वर के दास लोग कहते हैं। एलिया ने जब उससे कहा, और यहाँ पर लिखा है, आगे मैं पढ़कर आपको बताता हूं कि तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, एक मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल। इतनी बरकत, इतनी आशीष परमेश्वर ने दी, इतना बड़ा आशीर्वाद उस स्त्री को दे दिया परमेश्वर ने। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उसने परमेश्वर के दास का आदर किया, उसने परमेश्वर के दास की आज्ञा का पालन किया, जो उसने बोला उसने वैसे ही किया। हालेलुया। वो आशीष परमेश्वर ने उसको दे दी। आज यदि हम परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, यदि हम परमेश्वर के दास लोगों को आदर मान देते हैं, उनको ऊंचा दर्जा देते हैं, उनके पद की गरिमा रखते हैं, तब परमेश्वर ऐसे ही हमारे साथ व्यवहार करता है। परमेश्वर हमें आशीषित करता है। अगर हम 100 रुपए भी अगर हम अपने पास्टर के ऊपर खर्च कर रहे हैं, परमेश्वर 900 रुपए उसमें डाल के 1000 रुपए आपको लौटा कर देगा। आप आजमा के देख लीजिएगा ये बात, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं कह रहा हूं। यहाँ पर एलिया ने यही बात उस स्त्री से कही है कि परमेश्वर ने कहा है कि जब तक ये तेरा मैदा खत्म नहीं होगा, ये अकाल जब तक खत्म नहीं होगा, ना तो मैदा चुकेगा और ना कुप्पी में तेल खत्म होगा। और ऐसा ही हुआ। हालेलुया, ऐसा ही हुआ। यहाँ पर लिखा है, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और उसका बेटा और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। हमारी रसोई के बर्तन डिब्बे हमेशा भरे पूरे रहेंगे, हमारी जेबें, हमारे पर्स
जहां भी हम पैसा रखते हैं वो हमेशा भरे पूरे रहेंगे। हमारे हृदय में अद्भुत शांति होगी, हमारे घर में आनंद होगा, हमारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्लेश नहीं होगा, हमारे सर पर कोई कर्ज नहीं होगा। हम बहुत ही अद्भुत रीति से उस शांति को पा जाएंगे जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। हालेलुया। वो शांति की आशीष परमेश्वर हमको देना चाहता है। हालेलुया। देखेंगे भजन संहिता 29 अध्याय और उसका 11 पद में देखें क्या लिखा है। हालेलुया। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। हाँ, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया। वो आशीष हमारे दरवाजे पे खड़ी है दोस्तों, हमारे हाथ में है सब कुछ। अगर हम किसी दुकान पर किसी शॉप पर कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो ऐसे नहीं कि उठाया और चल दिए, नहीं, हमें वहां पर जाकर पैसे देने होते हैं, उसके बाद ही तो हमें सामान मिलता है। इसी तरह से जब हम परमेश्वर के दास लोगों का आदर करते हैं, जब हम उनके लिए कुछ खर्च करते हैं, उनको ऊंचा दर्जा देते हैं, उनके पद की गरिमा रखते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, उसका प्रतिफल हमको देता है। जैसे हमने मरकुस 9 अध्याय और उसके 41 पद में अभी पढ़ा था कि यदि कोई तुम्हें एक कटोरा पानी इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। दोस्तों, यहाँ पर इस विधवा ने यही किया है। उसने क्या किया है, उस परमेश्वर के दास को जो मसीह का कहलाता है, उसको उसने रोटी खिलाई, उसने उसको पानी पिलाया और उसका मैदा और उसका तेल खत्म ही नहीं हुआ। हालेलुया। जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ, उसका तेल और मैदा ऐसी का ऐसी बना रहा। ये है परमेश्वर की आशीष जो छुपे शब्दों में हमको मिल जाती है जब हम परमेश्वर के दास दासियों की का आदर करते हैं। जब हम परमेश्वर के दास को, वो जो उनका औहदा है, जो उनका पद है, हम उसको नजर में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए हम उनका आदर करते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया ने, सारपत की विधवा ने एलिया की बात मानकर उसका आदर किया। ये नहीं कि वो आर्गुमेंट करती। अगर मैं होता उस सारपत की विधवा की जगह तो मैं ये कहता कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ सर, आप यहाँ पर मेरे से आप रोटी मांग रहे हो, मैं, मेरा बेटा है, हम ये खाएंगे, फिर अगर आपको दे दिया तो हम क्या खाएंगे। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पर इस विधवा ने बहुत बड़ा काम किया। उसने परमेश्वर के दास का आदर किया और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल उसको लौटा कर दिया। सिर्फ वो ही नहीं, सिर्फ उसका बेटा ही नहीं, पूरा घराना तब तक खाता रहा जब तक वो अकाल समाप्त नहीं हो गया। और लिखा है, मैं बता दूं आपको कि सारपत की विधवा ने एलिया की बात मानकर उसका आदर किया, जबकि उसके पास एक कुप्पी तेल और एक मुट्ठी मैदा था। लेकिन जब एलिया ने कहा कि पहले मुझे खिला, तब उस विधवा ने एलिया की बात मानकर उसका आदर किया। और हमने पढ़ा कि उसका मैदा और तेल बहुत दिनों तक चलता रहा। हालेलुया। ये है चौथा पॉइंट, परमेश्वर के दास का आदर करके हम परमेश्वर से आशीष ले लेते हैं। हालेलुया। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु आशीष दे। क्योंकि मैं बहुत जगह जब मैं कहीं मीटिंग में जाता हूँ तो जो पुराने क्रिश्चियन है वो कहते हैं, पास्टर जी वो गाना गाओ, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तो हम कब तक मांगते रहेंगे, प्रभु आशीष दे दे, प्रभु आशीष दे दे। हम कर्म भी तो करें, हम काम भी तो ऐसे करें कि परमेश्वर हमको आशीष से ऐसे ही दे दे। हालेलुया। वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:33 आयत में कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या जरूरतें हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ी सारपत की विधवा को, और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। हालेलुया। एक छोटा सा चैप्टर और मैं पढ़वाऊंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। निकालेंगे दूसरा राजा 4 अध्याय 8 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर एलीसा के बारे में है। यहाँ पर देखिए, इस स्त्री ने, जो बांझ स्त्री थी, उसको कैसे औलाद पैदा हुई। हालेलुया। पहला दूसरा राजा 4 अध्याय 8 पद से पढ़ें, क्या लिखा है। एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया, हाँ, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब
वह रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शूनेमिन को बुला। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब मैं द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा, और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। यह संतान की आशीष, ये संतान की आशीष परमेश्वर ने दी है इस स्त्री को, जिसने चिंता की परमेश्वर के दास की, जो वहां से जाते समय वहां पर रुकता है, खाना खाकर जाता है। तब उसने अपने पति से कहा कि ये मुझे प्रभु का दास लगता है, क्यों ना इसके लिए छत पर एक छोटा सा कमरा बना दिया जाए, एक मेज, एक कुर्सी और एक खाट रख दी जाए, ताकि यहाँ पर आकर आराम करे। और उन्होंने ऐसा ही किया, और जब वहां पर वो टिका, वहां पर वो रहा, उसकी उपस्थिति से ही वहां पर उन लोगों ने आशीष पाई। और जब उसे पता चला एलीशा को किसके कोई औलाद नहीं है, तब उसने भविष्यवाणी करके एक आश्चर्य कर्म उसके जीवन में किया, और उस स्त्री के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार से एलीशा ने कहा था, वैसे ही उसके जीवन में हुआ। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के दास लोगों का आदर करते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है, और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो वो प्रसन्न करके हमें आशीषित करता है, हमें आशीर्वाद देता है, हमारे थोड़े से पैसे में बहुत सारी बरकत देता है, हमारे थोड़े से राशन पर बहुत सारी आशीष देता है, हमारी थोड़ी सी खुशी को बहुत बड़ी खुशी में बदल देता है, हमें आनंदित कर देता है, हमें बेचिंता कर देता है, और हमें ऊंचे स्थान पर रखता है, और हमारा नाम महिमामय कर देता है। लोग हमें पहचानने लगते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के दास का आदर किया है। हालेलुया। तो आज हमने चौथा पॉइंट देखा, परमेश्वर के दास का आदर करके हम क्या करते हैं, परमेश्वर से आशीष पाते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि आज हम में से बहुतेरों ने एक उत्तम शिक्षा को प्राप्त किया कि कैसे हम अपने से बड़ों का आदर करके, अपने वचन के सिखाने वालों का और हमारे लिए प्रार्थना करने वाले, और अपने जो प्रभु ने हमें अगुवे दिए हैं, ये ऐसा नहीं है कि अपने अगुवों को हमने चुना है, परंतु प्रभु परमेश्वर ने समय दर समय आपको उत्तम अगुवे दिए, और इन अगुवों को आदर करने के द्वारा किस तरह से हम अपने जीवन के अंदर आशीषों को पाते हैं, इन शिक्षाओं को हमने इस बिब्लिकल फाइनेंस के अंदर, यानी बाइबल की अर्थव्यवस्था में, ये हम आज मैं कहूँगा कि छठा भाग मेरे हिसाब से है। भाई ने चौथा बिंदु बताया है, लेकिन वीडियो जब मैं आज बनाऊंगा तो ये छठा भाग होगा। सो प्रभु यीशु मसीह इन सारे वचनों के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। आइए एक प्रार्थना के द्वारा आज के सभा को हम समाप्त करेंगे। सिस्टर हीमा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, और फिर हम आज के इस सभा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। सिस्टर हीमा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते यीशु मसीह आपके नाम को, सुंदर मौका यीशु राजा।
आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह। नए नए वचन के जरिए यीशु राजा आपने हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह। और एक एक कारण यीशु मसीह आपने हमें आशीषों का दिखाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु राजा कि किस तरह यीशु मसीह हम इस आशीष को पा सकते हैं यीशु मसीह। हे यीशु मसीह, हम सारे पासवानों के लिए मांगते हैं, हर एक पासवानों की आप रक्षा कीजिए यीशु राजा, जो वचन के सुनने सुनाने में यीशु मसीह हमारी सहायता और मदद करते हैं यीशु मसीह। सही समय में सही वचन को यीशु मसीह हमारे बीच में लेकर आते हैं, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह। आप उनके जरिए हमसे बातें करते हो यीशु राजा, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, स्तुतियों के बीच विराजमान यीशु मसीह, आपकी करुणा आपकी दया यीशु मसीह हम सभी के साथ बनी रहे यीशु मसीह। ऐसे यीशु राजा इस शाम को यीशु मसीह आपने इस मीटिंग के जरिए हर एक से बातें की, इसके लिए धन्यवाद कहते यीशु मसीह। कईयों ने इस वचन को सुना यीशु मसीह, कई लोग और यूट्यूब के जरिए सुनते यीशु मसीह, उन्हें एक एक यीशु मसीह जीवन में आप काम कीजिए यीशु मसीह। ये वचन सबके हृदय में और सबके जीवन में काम करे, ऐसी करुणा दया यीशु मसीह आप हर एक के जीवन में कीजिए। ऐसे यीशु राजा इस मीटिंग के देखने में यीशु मसीह कोई भी यीशु मसीह रुकावटें नहीं आई यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद कहते यीशु मसीह। जो भी समय यीशु राजा हम सभी ने वचन सुनने में बिताया यीशु मसीह, उन इन सारे समय का आशीर्वाद आप हर एक को दीजिए कि हर एक आपकी महिमा कर सके, हर एक आपके नाम को धन्यवाद दे। ऐसे यीशु मसीह पासवान के परिवार की आप रक्षा कीजिए, उनके घर के साथ आप रहिए, उनके घर के खतों को भरा पूरा आप रखे यीशु मसीह। कभी किसी बात की कोई कमी घटी यीशु मसीह उनके जीवन में ना आने पाए। ऐसे राज मसीह पास्टर के लिए मांगते यीशु मसीह, उन्होंने आज हमें जो भी वचन दिया यीशु मसीह, इस वचन के जरिए आपने हमसे बातें की, धन्यवाद यीशु मसीह। आप उनके परिवार को आशीर्वादित कीजिए, किसी बात की कोई कमी घटी यीशु मसीह उनके जीवन में ना आने पाए। ऐसे यीशु राजा हमारे कई परिवार है, कई लोग है, एक एक की आप रक्षा कीजिए यीशु राजा। इस मीटिंग को जितने जन भी देखते हैं यीशु मसीह, उन्हें एक एक परिवार की भी आप रक्षा कीजिए। हर एक बच्चों के लिए मांगते यीशु मसीह, हर एक बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ आप दीजिए यीशु मसीह। आने वाले दिनों में यीशु मसीह ये बच्चे आपकी महिमा करे, आपके नाम को धन्यवाद दे यीशु मसीह। ऐसी करुणा दया कृपा यीशु मसीह हर एक के जीवन में आप बनाइए यीशु मसीह। हर एक बात तो में हम सभी की आप अगुवाई कीजिए यीशु मसीह। हमने जिन जिन लोगों के लिए नहीं मांगा यीशु मसीह, उन्हें एक एक की भी आप रक्षा कीजिए यीशु राजा। यही छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम से मांगते, सुना और कबूल कर, आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया।